जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पंजाबी का एक लफ्ज़ सुना होगा, बल्कि इस्तेमाल किया होगा, बल्कि बहुत दफ़ा बोला होगा, मखौल। मखौल करना, मतलब मज़ाक करना, मतलब मिज़ाहिया प्रोग्राम, मतलब मखौलिया प्रोग्राम, मतलब जोकीला प्रोग्राम। भला ये लफ्ज़ मुझे क्यों याद आ रहा है? यकीन करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, कि जब भी मैं अपने 78 साला पाकिस्तान को देखता हूँ, तो मुझे कदम-कदम पर हमारा तबका इशराफिया, हमारे हुक्मरान, हमारे लीडरशिप, ये पाकिस्तान से मखौल करते नज़र आते हैं। एक जोकीला प्रोग्राम जारी है, मिज़ाहिया प्रोग्राम जारी है, और ये मिज़ाहिया फ़िल्में हैं कि रुक ही नहीं रही। और इसी मिज़ाह-मिज़ाह में साडा मुल्क टुट गया। इसी मिज़ाह-मिज़ाह में 25 करोड़ लोग जानवरां दी तरह ज़िंदगी गुज़ारन ते मजबूर ने। लेकिन मखौलिया प्रोग्राम जारी है, मिज़ाहिया प्रोग्राम जारी है, जोकीला प्रोग्राम जारी है, और अभी भी जारी है। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, कैसे जारी है? ये 27वीं आईनी तरमीम देख लें। सब कुछ तय है, जो होना है वो तय हो चुका है। एक तरह से अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है एक तरह से। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मखौलिया प्रोग्राम जारी है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव, वजीर आला, 4.5 करोड़ लोगों का वजीर आला, 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आला, 4 मरतबा डयाला जेल आ चुका है, और इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। है ना मखौलिया प्रोग्राम? इन दोनों मखौलिये प्रोग्रामों पर आज बात करनी है, और बताना है कि मखौल कैसे-कैसे और किस-किस सतह पर होते हैं। लेकिन इन मखौलों से पहले, बल्कि इन दोनों मिज़ाहिया प्रोग्रामों से पहले ये बताता चलूँ कि हमारे दोस्त खलीलुर रहमान कमर साहब को नामालूम शख्स ने कॉल्स किए, टेक्स्ट मैसेजेस किए, और कहा कि आमना अरूज के साथ जो तुम्हारी एक वीडियो है, नाज़ेबा वीडियो, वो मैं वायरल कर दूँगा, वरना मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो। जब बहुत संगीन नताइज की धमकियाँ भी मिली, जब टेक्स्ट मैसेजेस भी मिले, जब कॉल्स भी आईं, तो खलील रहमान कमर साहब पुलिस के पास पहुँचे, और फिर पुलिस ने खैर से तहकीकात शुरू की, और कोई उस्मान असगर नामी शख्स को रायबंद से गिरफ्तार कर लिया, जो ये कॉल्स कर रहा था, ये मैसेजेस कर रहा था। आमना अरूज केस आपको पता है। खलील रहमान कमर साहब को अगवा किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, बाल-बाल बचे, और फिर उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ उस रात, और फिर उन्हें पैसे देना पड़े। फिर खैर वो उन्होंने हिम्मत की, तीसरे चौथे दिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर सारे लोग पकड़े गए। आमना अरूज को 7 साल कैद की सज़ा हुई, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी, और 5 लाख के ज़मानती मचलकों पर उसकी ज़मानत कर दे दी। अब उसी केस में कोई उस्मान असगर नामी बंदा था, जो खलील रहमान कमर साहब को कॉल्स कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था कि 1.5 करोड़ रुपया दो, वरना मैं उस केस से मुतल्लिक एक नाज़ेबा वीडियो वायरल कर दूँगा। खैर अब वो गिरफ्तार हो चुका है। खलील रहमान कमर साहब, मैं आपको पहले भी, मेरा एतराज़ ही यही है, वो क्या आपने कहा कि ये मेरा हक़ है कि मैं जिसको जब चाहूँ मिलूँ, और चूँकि मुझे धूप से एलर्जी है, मैं रात को ही मिलता हूँ, और हम फ़नकार लोग रात को ही मिलते हैं लोगों से जाकर। लेकिन रात के इस पहर किसी की कॉल पर उसके घर जाना, और फिर ज़िंदगी खतरे में डाल लेना, अब दोबारा ना कीजिएगा। वापस अपने मौजू पर आने से पहले यही बताता चलूँ कि अडयाला जेल में कैद मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस में एक टर्न आया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के 2 अदालतों में केस चल रहे हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने उनकी एक दरखास्त है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका एक केस है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कहा कि ये तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, इन्हें सख्त सज़ा दी जाए, उसके खिलाफ डॉक्टर असलम खाकी साहब ने एक दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस दरखास्त पर समाअत कर रहे थे, और बड़े दिलचस्प गुफ्तगू हुई इस समाअत के दौरान। इस दरखास्त में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी फ़रीक बनने की दरखास्त दी, लेकिन उस दरखास्त पर इतराज़ात लगे हैं, और अभी जज साहब ने कहा है कि इन इतराज़ात को दूर किया जाए, ताकि फिर मैं फ़ैसला सुना सकूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस केस में फ़रीक बन सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जज साहब ने इसमें कहा कि ये कार्रवाई इस्लामी नज़रियाती कौंसल की राय की बुनियाद पर हुई है, और अगर ऐसा है तो इस तसव्वुर के मुताबिक तो तमाम तौहीन के केसेस कौंसल को भेजे जाने चाहिए। डॉक्टर असलम खाकी साहब ने बताया कि कौंसल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया, मतलब इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया है। वैसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल फतवा वाली कौंसल तो है नहीं।
कौंसल सिर्फ सदर या सूबे के गवर्नर की दरखास्त पर राय देने की मुजाज है। जज साहब बोले, मोहसिन अख्तर कियानी साहब बोले, मुमकिन है अब इन्हें इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात भी मिल चुके हों। और फिर चूंकि इस्लामी नज़ाती कौंसल ने जवाब जमा नहीं करवाया था, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ इस्लामी नज़ाती कौंसल को। अगर उन्होंने 1 हफ्ते के दौरान जवाब जमा ना करवाया तो फिर मैं अपना फैसला सुना दूंगा। दूसरा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में लगा हुआ है, जो उनकी ज़मानत का केस है। और उनकी ज़मानत सेशन अदालत में मुस्तरद हो गई थी, तो हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद करने का फैसला रिमांड बैक किया है सेशन अदालत को, और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड्स दस्तावेजात का सरे नौ जायज़ा लिया जाए और दोबारा फैसला सुनाया जाए। अब 2 केस हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये वो मजहबी स्कॉलर हैं कि जो दरूद पाक से अपनी बात का आगाज़ करते और जो कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, जिनका ये नारा है। उनके वो 26 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी अकेडमी जेल में, अकेडमी सील है, वो अडियाला जेल में कैद हैं। उनके 2 केस हैं 2 मुख्तलिफ अदालतों में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर सम खाकी साहब ने दरखास्त की कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल किसी को तौहीन का मुजरम करार देने या फतवा देने या इस तरह के हुक्म देने की मुजाज नहीं है, ये उसने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया है। ये केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने केस था, जो उनकी दरखास्त ज़मानत मुस्तरद हुई सेशन कोर्ट से, उसका मुकदमा था, वो केस था, तो वो दोबारा भेज दिया उन्होंने सेशन कोर्ट में। रावलपिंडी बेंच ने जस्टिस सदाकत अली ने कि इस तमाम रिकॉर्ड का सरे नौ जायज़ा लिया जाए और फिर इस पर फैसला सुनाया जाए। और जब कोर्ट की बात हो रही है तो ये भी बताता चलूँ कि मुतनाज़ ट्वीट्स में आज़म सवाती साहब पे 2 केस थे। आज़म सवाती साहब उनसे बरी हो गए। और ये भी बताते चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ा दिए हैं। अगर बड़ी गाड़ियां सिग्नल की खिलाफ वर्जी करेंगी तो 15,000 जुर्माना, ओवर स्पीडिंग पर 20,000 जुर्माना और मोटरसाइकिल चलान पर 2,000 जुर्माना। तो केयर कीजिए पंजाब में, कहीं ये ना हो कि लाहौर में आप जुर्माना हो और आपके पास 15,000 हो ही ना। और ये भी बताता चलूँ कि अदील अकबर, SP अदील अकबर, जिन्होंने खुदकुशी की, इस्लामाबाद में पुलिस के SP थे, हफ्ता 2 हफ्ता पहले उन्होंने जो खुदकुशी की थी, उनकी बेवा को मरात दी गई हैं, सरकारी घर अलाट किया गया है, डबल केबन गाड़ी दी गई है, बिजली और गैस में तमाम खर्च हुकूमत उठाएगी। ये कहा गया है 3 गनमैन, 2 ड्राइवर, 1 बावर्ची, 1 माली, 1 स्वीपर, और ये सारी मरात उनकी बेवा को अदील अकबर की रिटायरमेंट की उम्र तक मुहैया की जाती रहेंगी। अच्छी बात है, गो के मरात कुछ ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ठीक है, उनकी बेवा को मरात मिली। जाहिर है उन्होंने पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है, एक बच्चा भी है। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है, बलूचिस्तान में जब अदील अकबर थे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ? क्या किसी सीनियर ने बदतमीज़ी की? क्या किसी सीनियर ने हरास किया? जब वो इस्लामाबाद में थे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ? उन्होंने मेडिकल लीव ली थी, उनको मेडिकल लीव मिली। वो बुखार में थे, डेंगू में थे, उनकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही थी? उनके खिलाफ कौन कौन था? वो टेंशन, डिप्रेशन में उन्हें किसने पहुंचाया? और कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस सतह पर उसे पहुंचा दिया कि पढ़ा लिखा आदमी जिसने दुनिया की नज़र से देखा जाए तो सब कुछ हासिल कर लिया था, उसने खुद को गोली मार ली। पाकिस्तान में दुख और तकलीफ की बात यह है कि जीते जी कोई करीब नहीं आता, और मरने के लिए जब बंदा मर जाता है तो दूर दूर से भाग कर आते हैं कंधा देने के लिए, सवाब कमाने के लिए। बस जीते जी सवाब कमाया करो। जीते जी तो कोई किसी का हाल नहीं पूछता, और जब मर जाए तो वो फिर उसके बाद इज्जतें भी हो जाती हैं, खूबियां भी निकल आती हैं और आंसू भी निकल आते हैं। और जब बंदा मुश्किल वक्त में हो, क्राइसिस में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन जिंदा हो तो कोई पुरसाने हाल नहीं। अदील अकबर खुदकुशी तक कैसे पहुंचा, ये वो सवाल है जिसे हल करना चाहिए। और देखें इर्द गिर्द पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में भी और बाकी पुलिस के सूबों में जो पुलिस है, कि कोई और अदील अकबर तो इस सतह पर नहीं पहुंच रहा, या कोई और अगला अदील अकबर खुदा न खास्ता तो नहीं बनेगा, या कोई और खुदकुशी तो नहीं होगी। मरने के बाद आप बरात दे दें, अदील अकबर ने कौन सा वापस आना है। तो खैर वापस आते हैं अपने मौजूआत पर, और मौजूआत का लुब्बे लुबाब खुलासा समरी या उन्वान है मखौलिया प्रोग्राम। 27वीं आईनी तरमीम आपको पता है, चर्चे तो इसके 1 साल से थे और अब तो सामने आ चुका है सब कुछ, और अभी बहुत कुछ है जो सामने नहीं आया, और ये जब सामने आएगा
तो लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो उसी दिन सामने आएगा जिस दिन ये तरमीम मंजूर होगी। कई बातें हैं कि हो सकता है फायजी सकाजी साहब की भी वापसी हो जाए, हो सकता है ये 30 नवंबर से पहले मंजूर कर ली जाए 27वीं यानी तरमीम, क्योंकि 30 नवंबर को किसी जज साहब ने रिटायर होना है और उससे पहले उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जानी है, तो रिटायरमेंट से पहले यह तरमीम मंजूर होगी। हो सकता है इसमें वो कुछ जो सामने नजर आ रहा है वो बहुत थोड़ा हो, इससे ज्यादा बड़ी चीजें अभी सामने नजर ना आ रही हूँ। मैं समझता हूँ जो इस्लामाबाद में लंगरगाह पे, मुझे लगता है कि तरमीम मंजूर हो चुकी है, तय हो चुका है जो कुछ होना है। हाँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो आपस में इत्तेहादी हैं, जो पहले एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, बदतरीन सियासी मुखालिफ थे, अब इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि उसकी वजह से इकट्ठे होकर बैठे हैं। आग और पानी, मशरक और मगरब, भुट्टो साहब और ज़िया साहब के बाकियात जो है, तो वो इकट्ठे होकर बैठे हैं। तो अब वो पीपल्स पार्टी भाव ताव कर रही है। नंबर गेम पूरी है, पीपल्स पार्टी ने मान जाना है, वोट देना है, ये तय है। बस ये भावता हुआ है, लेन देन है कि ये चीज़ इस तरह कर दें तो ये चीज़ इस तरह कर दें, तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दे दें, तो फलाना कर लें, तो ये कर लें। तो ये भावताओ का फॉर्मेलिटी है, मखौलिया प्रोग्राम चल रहे हैं। और बज़ाहिर मखौलिया प्रोग्राम, इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए 27वीं यानी तरमीम आ रही है, जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की बेहतरी के लिए 27वीं यानी तरमीम आ रही है। और भाई, इस मुल्क में कौन सी हमने हमारी होश संभालने के बाद ऐसी कानून साजी देखी है जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम के लिए हुई हो? जो इख्तिदार में आता है वो अपने मतलब के मुताबिक आइन को ढाल लेता है, कानून को ढाल लेता है। तो ये बिज़ाइया प्रोग्राम, मखौलिया प्रोग्राम, जो किला प्रोग्राम जारी है और बड़ी जल्द इसका दी एंड होने वाला है। दूसरी तरफ पीटीआई ज़ाहिर है इस तरमीम की मुखालफत कर रही है। सोहेल अफरीदी साहब ने भी इस तरमीम पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है, लेकिन जो मखौलिया प्रोग्राम वो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 4.5 करोड़ आबादी वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। 90 वोट लेकर वो मुंतखब हुए हैं, एक मेंबर बाहर था और एक स्पीकर था, मतलब 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला हैं। 4 मरतबा वो अडयाला जेल आ चुके हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। अब जो मिज़ाइया प्रोग्राम, जुकीला प्रोग्राम या मखौलिया प्रोग्राम, वो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, सोहेल अफरीदी साहब ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, सोहेल अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, सोहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली मुलाकात की, सोहेल अफरीदी साहब ने खैर से शहबाज शरीफ से बात की कि मैंने मुलाकात करनी है। इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद 4 मरतबा वो आते हैं पेशावर से अडयाला जेल और उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। और अब मखौलिया प्रोग्राम सुनिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की है कि सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। आप अंदाज़ा करें इस मुल्क में जो मखौलिया प्रोग्राम चल रहे हैं, मिज़ाइया प्रोग्राम चल रहे हैं, जुकीले प्रोग्राम जो चल रहे हैं, किसी शख्स का किसी कैदी से मुलाकात करना, उसका कोई ताल्लुक हो, फैमिली का हो, उसकी पार्टी का हो, ये उसका आइनी, कानूनी, इखलाकी, सियासी, जमहूरी हक है। और अगर उसकी मुलाकात नहीं होने दी जाती तो ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर जमहूरी है और गैर इंसानी है। मतलब सूबे से भी दरखास्त कर ली, पंजाब के मरकज से भी दरखास्त कर ली, वज़ीर आज़म से भी बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त भी ले ली, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। और अब कौमी असम्बली में करारदाद आने लगी है कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। आज फिर उनकी मुलाकात है और आज उम्मीद और शुनीद है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा वो भी कूल डाउन है। वो कि उन्होंने कहा है 27वीं यानी तरमीम पे कि सूबे के हक पर डाका है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। और जितने ऑपरेशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद बदअमनी और बढ़ी और 17 सीटों वाले तरमीमें कर रहे हैं और जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है वो अवाम की तौहीन कर रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू की है, लेकिन उम्मीद और शुनीद की जा रही है कि आज उनकी मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से। लेकिन मुलाकात अब अहम नहीं रही, अहम ये रहा है एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आला, 4.5 करोड़ वाले सूबे का वज़ीर आला इमरान खान से अडयाला जेल में मिल नहीं पाता, पूरे निज़ाम को खत लिखने के बावजूद, दरखास्तें करने के बावजूद और हाई कोर्ट से इजाज़त के बावजूद। है ना मिज़ाइया प्रोग्राम, है ना मखौलिया प्रोग्राम, है ना जुकीला प्रोग्राम। पाकिस्तान जिंदाबाद।